ओम शांति। आज हम बाबा की अव्यक्त मुरली है एक, उसकी कुछ लाइनें देखेंगे। मुरली का सार है, ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में देखो। इन लाइनों में बाबा ने यही कहा है कि तुम्हारे सामने कोई माया आए, कैसी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति सरकमस्टांस आए, बाबा कहते हैं तुम्हें उसको पॉजिटिव रूप में ही देखना है, पॉजिटिव ग्रहण करना है। बाबा ने कहा है, तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख, वाह वाह का गीत गाओ। बाबा कहते तुमको भगवान मिला है, इतनी ऊंची तकदीर तुम्हारी बनी है, तो बाबा कहते अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते रहो और वाह वाह के गीत गाते रहो कि वाह मेरी तकदीर जो मुझे भगवान मिला है, सर्वशक्तिमान का साथ मिला है। बाबा कहते अपनी तकदीर के गीत गाते रहो कि वाह मेरी तकदीर, वाह वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा। बाबा कहता है कि यही मन में तुम्हारे खुशी के गीत बजते रहें, वाह मेरा बाबा, वाह वाह मेरी तकदीर, वाह वाह मेरा परिवार, परिवार भी वाह वाह है, ऐसे नहीं यह तो बहुत वाह वाह है, यह थोड़ा ऐसा है नहीं। बाबा कहते हैं कि जैसे तुम कहते हो कि वाह मेरा बाबा, वाह वाह मेरी तकदीर, ऐसी बाबा कहते ब्राह्मण परिवार जो हमको मिला है उसके लिए भी क्या कहो, वाह ब्राह्मण परिवार, वाह। बाबा कहते हर आत्मा हमें अच्छी लगनी चाहिए, ब्राह्मण परिवार हमारा छोटा सा परिवार कितना अच्छा है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होना चाहिए, किसी आत्मा के साथ तो हाँ ये वाह वाह है और किसी के साथ थोड़ा ऐसा है। वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा। बाबा तीन बातें बताई कि वाह मेरा परिवार। बाबा हमेशा कहता है मुरलियों में कि ये जो तुमको ब्राह्मण परिवार मिला है ये अलौकिक परिवार है, दुनिया जो है उससे न्यारा परिवार है, सुंदर परिवार है। तो बाबा कहते यही कहते रहो मन में कि वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं। बाबा कहते अब तुम खुशियों के सागर के पास आ गए हो, तुम्हें अपार खुशियों का खजाना मिल रहा है, बाबा से खजाने मिल रहे हैं। तो बाबा कहते तुम्हारा ब्राह्मण जीवन में सब वाह वाह हो गया, हाय हाय रही नहीं। जब हम अज्ञानी थे तो हाय हाय करते थे, तो बाबा कहते अब तुम्हारी क्या आ गई है, वाह वाह आ गई है, तुम्हें वाह वाह करना, हाय हाय नहीं करना। शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह यह भी बोझ उतरता है। अब बाबा कह रहे हैं कि शरीर की कोई व्याधि आ जाए, कोई हारी बीमारी आ जाए, तकलीफ़ आ जाए, उसमें भी तुमको हाय हाय नहीं करना है, क्या करना है, वाह वाह। बाबा कहते ये भी बोझ उतरता है। बाबा कई बार समझाते हैं ना कि ये जो हारी बीमारी आती है, परेशानियां आती हैं, रोज़ नई नई बातें सुनने के लिए आती हैं, समस्याएं आती हैं, ये क्या हैं, ये हमारे कर्मों के ही फल हैं। बाबा कहते जन्म जन्मांतर से तुम पाप करते आए हो और पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर बहुत है, और वो सारा पापों का बोझा तुम्हें इसी जन्म में बाबा को याद करके योग बल से चुकतू करना है। बाबा कहते सज़ा खा के चुकतू नहीं करना, योग बल से चुकतू करना है। तो सज़ा खा के चुकतू करने का मतलब और योग बल से चुकतू करने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई हारी बीमारी आ गई, एक तो मैं मजबूत रहूं और मन में मेरे अच्छे संकल्प चले, हाँ कोई बात नहीं, मेरे कर्म भोग हैं, चले जाएंगे, बाबा मेरे साथ है, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, मैं निरोगी हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरा शरीर स्वस्थ है ना। एक तो मैं ऐसे पॉजिटिव संकल्प सोच के उस बीमारी की पीड़ा को कम कर दूं, और एक
होता है, जैसे अज्ञानी आत्माएं होती हैं, हाय मुझे ये हो गया, यहाँ भी दर्द हो रहा है, वहाँ भी दर्द हो रहा है ना, ये दवाई भी नहीं लग रही, वो दवाई भी नहीं लग रही, मतलब नेगेटिव अगर आत्मा सोचती है तो उसकी भोगना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बाबा कहता है कि शरीर की कोई व्याधि भी आती है, उसमें भी तुम्हें हाय हाय नहीं करना है, वाह वाह करना है, यही सोचना है कि बोझ उतर रहा है। अगर 10 मण से आपका 3-4 मण बोझ उतर जाए तो अच्छा है, या हाय हाय क्या है। बाबा कहते कि तुम्हारे सिर पर पापों के इतने बोझ, इतने जन्मांतर के बोझ रखे हैं, 10 मन का बोझ रखा है, उसमें से अगर 3-4 मन बोझ उतर जाए, हल्का हो जाए, माना ये जो हारी बीमारी आती हैं ये हमारे बोझ ही तो हल्के होते हैं। तो बाबा कहते तुम ये सोचो हमारे बोझ हल्के हो रहे हैं, हमारा जो है लेन देन चुकतू हो रहा है, हम जो है लेन देन चुकतू करके अपना हिसाब सेटल करके परम धाम में बाबा के साथ जाएंगे। तो बाबा कहते तुम्हारे सिर से कुछ बोझा उतर रहा है तो अच्छी बात है ना, इसमें हाय हाय थोड़ी ना है, वाह वाह करो। वाह बोझ उतरा, बाबा कहते उस समय क्या संकल्प करो, वाह बोझ उतरा, ये मत सोचो हाय मुझे बीमारी होगी, मुझे ही ऐसी क्यों होती है, हाय मेरा पाठ ही ऐसा है, हाय मेरे को व्याधि छोड़ती ही नहीं है, आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी। बाबा कहते कभी भी हारी बीमारी हो जाए ये संकल्प नहीं करना, हाय मुझे बीमारी होगी, हाय मुझे ही क्यों होती है, हाय मेरा ही ऐसा पार्ट क्यों है, मेरे पास ही ज़्यादा माया आ रही है, दूसरों के पास तो नहीं आ रही है। ये सारे दुख के संकल्प हैं, कमज़ोर संकल्प हैं। अगर ऐसे संकल्प करेंगे तो जो बीमारी हुई है उसकी भोगना और ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए कभी भी ये ऐसा नहीं सोचना। बाबा कहते हैं हमेशा तुम्हें पॉजिटिव सोचना है। तो क्या सोचना है, वाह मेरा बोझ उतर रहा है, वाह मेरा बाबा। अपने मन में पॉजिटिव चलाते रहें, अच्छे स्वमान संकल्प करते रहें, बीमारी अपने आप चली जाएगी। बीमारी की भोगना महसूस नहीं होगी अगर पॉजिटिव हमारे अंदर चलेगा। बीमारी है, आई है, दवाई लेंगे चली जाएगी, अच्छा सोचेंगे जल्दी ठीक हो जाएगी। कभी भी ये मत सोचो कि मुझे बीमारी ये है, मुझे ये लग गया, नहीं, मैं निरोगी आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ है, ऐसी अच्छी अच्छी बातें सोचो चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो जाए। तो बाबा कहते कभी भी ये मत सोचो हाय मेरे को बीमारी छोड़ती नहीं। बाबा कहते आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी। बाबा कहते छोड़ना तो आपको है ना। वाह वाह करते जाओ तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। बाबा कहते हाय हाय मत करो, क्या करो, वाह करो, वाह वाह करते जाओ तो बाबा कहते जो बीमारी आई है वो भी खुश हो जाएगी। मतलब जब हमारे अंदर पॉजिटिव संकल्प चलते हैं ना, कोई भी परेशानी आती है या हारी बीमारी के केस में ही समझ लो, तो अगर मेरे अंदर पॉजिटिव संकल्प चलते हैं तो उसकी भोगना हमें महसूस नहीं होगी, वो उसकी फीलिंग बहुत कम आएगी। एक होता है ना कि जिसको थोड़ा सा ही बुखार हो जाए, टेम्परेचर हो जाए, हाय हाय करता रहेगा, हाय मुझे ये दर्द हो रहा है, हाय मुझे हो रहा है। और एक आदमी देखेंगे जिसको कितनी बड़ी बीमारी होती है और नॉर्मल रहता है, उसके मन में ये संकल्प चलता है हाँ कोई बात नहीं, बीमारी आई है ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो कहने मतलब है पॉजिटिव बाबा कहते हैं सोचना चाहिए। तो बाबा कहते हैं वाह वाह करोगे तो बीमारी भी खुश हो जाएगी। देखो यहाँ भी ऐसे होता है ना, किसकी बीमारी करते हो तो वाह वाह करते हो, किसकी महिमा करते हो तो वाह वाह करते हो। बाबा कहते हैं कि यहाँ भी तो जब किसी की महिमा करते हो तो वाह वाह करते हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे वाह वाह करो तो व्याधि को भी वाह वाह कहो, हैं। बाबा कहते हैं व्याधि को भी क्या करो, कहो वाह वाह, वाह बीमारी वाह, हाय बीमारी हाय नहीं, वाह बीमारी वाह। हाय या मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब है, ऐसे संकल्प तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा कोई कमज़ोर संकल्प हमने कर लिया उस टाइम पे तो उसकी भोगना बहुत ज़्यादा महसूस होगी। कमज़ोर संकल्प दुख की फीलिंग क्रिएट करते हैं, हमारी फीलिंग को लो में ले जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं वाह वाह करो, वाह ड्रामा वाह। बाबा कई बार मुरली में क्या कहता है, कोई भी परिस्थिति आई, कोई भी समस्या आई, क्या सोचो, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। तो ऐसे बाबा कहते हैं कोई भी हिसाब किताब आता है चिंता मत करो, प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। प्राप्तियां सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो तो वह क्या लगेगा। बाबा कहते हैं जो प्राप्तियां तुम्हें हो रही हैं
सबसे बड़ा खजाना तुमको मिल गया, भगवान मिल गया, प्लस में भगवान से जो इस समय प्राप्तियाँ हो रही, कितनी प्राप्तियाँ हो रही हैं, अपार प्राप्तियाँ हो रही हैं। बाबा कहता है जो तुमको रोज़ ज्ञान रतन सुनने को मिलते हैं, बाबा की मुरली, एक एक रतन लाखों रुपए का है। तो हिसाब लगाओ पूरे दिन में कितने लाखों रुपए की हमारी जो है कमाई होती है। फिर बाबा कहते हैं दुनिया भटक रही है, तुमको भगवान मिल गया, कितना ऊंचा भाग्य है। सुख का खजाना भगवान बाबा दे रहा है हमको, शांति का खजाना हमको दे रहा है। तो बाबा कहते हैं तुम प्राप्तियों को सामने रखो कि हमें जो प्राप्तियां हो रही हैं वो ज़्यादा भारी हैं, या जो ये हारी बीमारी या समस्या आ रही है ये ज़्यादा भारी हैं। तो बाबा कहते हैं तुम देखोगे कि जो प्राप्तियों का बोझ है ना वो बहुत ज़्यादा है, हमको प्राप्तियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उनके सामने तो कुछ भी नहीं। प्लस में हमें बाबा से शक्ति भी तो मिलती है, इनको फेस करने के लिए बाबा से हमें शक्ति मिलती है, पावर मिलती है ना। तो बाबा कहते हैं कि जब तुम इन दोनों चीज़ों को रखोगे तो क्या लगेगा, बहुत छोटी सी चीज़ लगेगी, हारी बीमारी कुछ भी नहीं लगेगी। बाबा से हमें जो प्राप्तियाँ हो रही हैं, बाबा जो मिला है उसके आगे बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं है। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव रूप में देखो, बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए, नफ़ा नुकसान हारी बीमारी, हमेशा क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव का मतलब मेरे अंदर पॉजिटिव संकल्प चलने चाहिए। हाँ ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाबा मेरे साथ है, बाबा मुझे शक्ति दे रहा है ना, मुझे फिक्र करने की ज़रूरत है नहीं, मेरा सारा बोझ बाबा ने ले लिया। इस तरह के विचार हमारे अंदर चलने चाहिए। तो जब इस तरह के विचार चलते हैं आत्मा में शक्ति आती है, आत्मा चिंता में नहीं जाती है ना। नहीं तो क्या होता है, कोई भी हारी बीमारी आएगी, हम 10 दिन आगे तक की सोच लेंगे, कहीं मुझे ये ना हो जाए, 1 महीने बाद ये ना हो जाए, चिंता में डरते रहेंगे नेगेटिव सोच सोच के। और ज़्यादातर बातें चिंता में हम वही सोचते हैं जो होती नहीं। लेकिन मन एक बार नेगेटिव में चला गया, चिंता के संकल्प फास्ट चलते हैं तो वो बहुत दूर तक ले जाते हैं, जाल बन जाता है जल्दी। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में कुछ भी होता है तुम पॉजिटिव रहो, देखो पॉजिटिव रहो। नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना। अब बाबा पूछ रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव करना आता है। नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो कराते हो ना। अब बाबा के बच्चे किसी को ज्ञान देंगे तो क्या देंगे, आत्मा को शक्ति चाहिए तो यहाँ आओ, यहाँ ज्ञान लो, है ना। कोई भी अज्ञानी आत्मा मिलेगी तो उसको भी कहेंगे देखो मन में अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, है ना। दूसरों को हम कितना ज्ञान देते हैं, कितना समझाते हैं। बाबा के घर में भी तो कितने पॉजिटिव कोर्स होते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव, बाबा का ज्ञान है ही नेगेटिव टू पॉजिटिव सोचने का, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम नेगेटिव टू पॉजिटिव क्रिएट करने का कोर्स कराते हो ना दूसरों को, तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। बाबा कहते हैं दूसरों को तो बहुत अच्छा कराते हो, लेकिन जब अपने सामने परिस्थिति आती है ना तो अपने आप को खुद को बैठ के कोर्स कराओ नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव कैसे करें, अपने आप को कोर्स कराओ। बाबा कहते हैं दूसरों को तो कराते हो, जैसे दूसरों को कराते हो ऐसे टाइम पे अपने को भी कराओ, अपने आप को भी तसल्ली दो, अरे तू चिंता क्यों कर रहा है, अपने मन से बातें करो, तू चिंता क्यों कर रहा है, सब ठीक हो जाएगा। हारी बीमारी आई है, हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों का बोझ है, सब चुकता हो जाएगा, बाबा मेरे साथ है, मुझे क्या चिंता करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के विचार हमें खुद को देने होते हैं, मतलब अपने आप को बाबा कहते पॉजिटिव का कोर्स कराओ। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हारी डिक्शनरी में मुश्किल शब्द नहीं होना चाहिए। तो इस तरह इन लाइनों में हमने क्या देखा, बाबा हमारे अंदर इतनी शक्तिशाली बातें बता के, बोल के, ज्ञान की बातें सुना के हमारे अंदर शक्ति भरते हैं। बाबा का ज्ञान सारा है ही शक्ति भरने का, बाबा शक्ति भरने ही आया है कमज़ोर आत्माओं में। बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाया है, हमें हमारे अंदर शक्ति भर रहा है, खुशियाँ दे के हमको चला रहा है। तो बाबा कहते तुम पॉजिटिव रहो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, हारी बीमारी, तकलीफ़, परिस्थिति, सरकमस्टांस, कुछ भी हो, तुम्हें पॉजिटिव रहना है। हमेशा वाह वाह के गीत गाते रहो। बाबा कहते वाह मेरा भाग्य, वाह वाह बाबा, वाह वाह मेरी तकदीर, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह। और आज बाबा ने एक बात और बताई, वाह बीमारी, वाह बीमारी आए तो क्या सोचो, वाह बीमारी, वाह वाह ड्रामा, वाह। तो ये ऐसे कहता है बाबा तुमको पॉजिटिव रहना है, जैसे दूसरों को कोर्स कराते हो ऐसे खुद भी पॉजिटिव
पॉजिटिव रहो, जितने समय तक परिस्थिति चलती है पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव संकल्प चलाते रहो, नेगेटिव में चलाओ बिल्कुल भी, क्योंकि नेगेटिव फास्ट चलता है। अगर तुम चिंता करने लग गई, ये बीमारी की दवाई मैं इतने दिन से खा रही हूँ, मैं आत्मा इस बीमारी का इलाज इतने दिन से करा रहा हूँ, मेरा असर ही नहीं हो रहा, होगा कि नहीं होगा, हैं, फिर मन चिंता में चला जाता है। तो आप देखोगे मन इतना यूँ सोचने, ऐसे ऐसे डरावने विचार करने लग जाता है। अगर मुझे ऐसा हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, अगर ये बीमारी ठीक नहीं हुई तो ये क्या होगा, ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे कैसे होगा, वह वो नहीं हुआ तो ये कैसे होगा। मतलब दुनिया भर के संकल्प नेगेटिव चिंता वाले आ जाते हैं। तो नेगेटिव संकल्प तो जब भी परिस्थिति आती है, कोई हारी बीमारी आती है, हमें चलने ही नहीं देना चाहिए। बाबा की कुछ बढ़िया बढ़िया मुरलियाँ जो है, बढ़िया बढ़िया पॉइंट लिख के अपने पास रखो। बाबा कहते हैं ये तुम्हारे ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। कई बार क्या होता है कि जब परिस्थिति आती है उस टाइम हम पॉजिटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास पॉजिटिव होता नहीं है। तो उसके लिए या तो कुछ अच्छी बातें याद कर लो बाबा की, या कुछ बढ़िया बढ़िया मुरली है ना लिखी हुई, जैसे ये बाबा की कितनी शक्तिशाली लाइनें थी, ऐसी मुरलियों की लाइनें हों हमारे पास किसी डायरी में लिखी हुई, या बढ़िया बढ़िया स्वमान हो, पॉजिटिव बातें हों बाबा की। तो जैसी परिस्थिति आती है थोड़ी देर का गैप लेके, थोड़ी देर का विराम लेके उन मुरलियों को रिवाइज करने लग जाएं तो मन में पॉजिटिव याद आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि बाबा कहता है तुम्हें पॉजिटिव रहो, ब्राह्मण जीवन मिला है। बाबा कहते हैं मौजों का युग है, खाओ पियो मौज लो, और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। भगवान तुम्हारी चिंता लेने आया है, तुम्हारे बोझ लेने आया है। तुम्हें मौज में रहना है, खुशियों में रहना है, खुशी खुशी से अपने कर्म भोग चुकतू करने हैं। बाबा कहते हैं ना कि जो हिसाब किताब है वो चुकतू तो करने पड़ेंगे। हारी बीमारी तो आएंगी, दुख तकलीफ परिस्थितियाँ सिचुएशंस सरकमस्टांसेस सब आएंगे, लेकिन तुम्हें एक तो है तुम योग बल से खुशी खुशी उनको चुकतू करो, एक हाय हाय करके करो। बाबा कहते हिसाब किताब तो चुकतू करने पड़ेंगे, चाहे तुम सजाएं खा के कर लो, चाहे तुम कैसे कर लो। तो सबसे बढ़िया तरीका है बाबा को याद करके अच्छा अच्छा सोच के शक्तिशाली बन के हम उन कर्म भोगों को चुकतू करें। तो ये बातें बाबा कहता है। अच्छा, ओम शांति।